एक भाई का सवाल है कि मैंने जानवर लिया है लेकिन मुझे पसंद नहीं है इतना, मैं चाहता हूँ कि इससे बेहतर जानवर अल्लाह की राह में पेश करूँ, तो क्या वो जानवर तब्दील किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप पर इस जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं है। आपने कुर्बानी देनी है तो अगर आप इससे बेहतर जानवर जो है वो देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है, वो लोग जो अपना जानवर पालते हैं उनका इरादा ये होता है कि मैंने इस जानवर की कुर्बानी देनी है, लेकिन बीच में कुछ मसाइल ऐसे पड़ जाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ जाती है कि उस जानवर को बेच लें। इरादा होता है कुर्बानी का जब मौका आएगा तो मैं और जानवर लेके कुर्बानी दूंगा, लेकिन ये जो मैंने इरादा तो इस जानवर का किया है, लेकिन मुझे मजबूरी है, मैं इस जानवर की कुर्बानी देनी थी लेकिन अब मजबूरी कि मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या हम इस जानवर को बेच सकते हैं? तो जवाब क्या है? जी बेच सकते हैं। इस जानवर को आप बेच सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने इसी जानवर की देनी है, आपने कुर्बानी देनी है, कोई भी जानवर आ जाए, इसी तरह किसी जानवर में फॉल्ट आ जाए, या आप चाहते हैं कि बेहतर जानवर लेना चाहता हूँ, ये मेरे पास जानवर है, तो आप जानवर को बदल सकते हैं, जानवर को बेच सकते हैं, कोई और जानवर ला सकते हैं। तो जानवर मुख्तस करना ये नहीं कि वह आपने सिर्फ उसी जानवर की कुर्बानी देनी है, किसी और की नहीं, बल्कि आपने सिर्फ कुर्बानी देनी, कोई भी जानवर हो, कहीं भी आप हिस्सा डाल सकते हैं। एक भाई का सवाल है कि मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ, मेरे पास इतने वसाइल हैं और मेरी बीवी के पास भी इतने अल्लाह की करम से पैसे हैं, तो क्या वो भी दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, इब्न माजा में हदीस है 3123, आप अलैहिस्सलाम फरमाया जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है और वो कुर्बानी नहीं कर रहा, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इसमें ज़ाब्ता क्या बन गया? जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है वो कुर्बानी करे। अल्लाह ने मर्द को वुसअत दी है वो कुर्बानी करेगा, और औरत को वुसअत दी, इतने उसके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, वो कुर्बानी कर सकती है तो वो कुर्बानी करेगी। इसी तरह बीवी के पास वुसअत है वो करे, शोहर के पास वुसअत है वो करे। इस तरह एक घर में 2 कुर्बानी हो सकती हैं। बाप के पास वुसअत है वो भी करे, इसका अजर अल्लाह करीम ने उन्हें बहुत देना है। एक सवाल है कि मैं हर साल कुर्बानी देता हूँ, इस साल मुझे पैसे मिलने हैं कुर्बानी के दिनों के बाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुर्बानी दूं, तो क्या मैं दे सकता हूं? उसूली तौर पर तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो देना चाहता है तो वो दे, उसे यकीन है कि पैसे मिल जाएंगे तो वो दे दे। इसी तरह जो मकरूज हजरात हैं, कुछ ऐसे होते दुकान वाले, कारोबारी हजरात, कुछ लेना देना उनका रहता है, तो वो जो कर्जे वाली बात है उन लोगों पर लागू नहीं होगी, उनका तो कारोबार है, किसी से ले लिया 2 लाख, किसी को दे दिया, तो ऐसे हजरात का ये बहाना नहीं चलेगा। अगर उनके पास इतना पैसा है कि वो कुर्बानी दे सकते हैं तो उनके भी कुर्बानी देनी चाहिए। तीसरी बात ये कि जैसा कि पंजाब के जो देहाती इलाके हैं उनमें जो इमाम हजरात हैं उनकी जो तनख्वाह है बहुत थोड़ी होती है। मैं भी एक देहाती इलाके में रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है देहाती इलाके में रहना, और आना जाना रहता है शहर में, मैं पढ़ता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि तनख्वाह थोड़ी होती है, लेकिन ईद के दिन फिर सारे मिल के इमाम साहब की खिदमत करते हैं जो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो ऐसे इमाम जो ईद के दिन जिनको इतनी मिल जाती है और उन पर कर्ज नहीं है, तो ऐसे इमामों पर भी कुर्बानी फिर वाजिब हो जाती है। अगर वो निसाब को 52 तोले चांदी के निसाब को पहुंच जाती है, 52.5 तोले, उनके पास इतना पैसा हो जाता है जिसे वो कुर्बानी दें और उन पर कर्ज भी नहीं होता, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कई सालों से दे रहा हूँ। पिछले साल तो मेरे पास जानवर था जो किसी ने तोहफे में दिया था, फिर हमने उसको चराया, सारा कुछ किया। उससे पिछले साल मैंने इस तरह किया है कि पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे यकीन होता था कि ईद वाले दिन मुझे इतने मिल जाने हैं कि जिससे मैं कुर्बानी कर सकता हूँ, तो मैं पहले ही बड़े जानवर में हिस्सा डाल देता था, और वो हमारी कुर्बानी वो दूसरे दिन होती थी। तो पहले दिन ईद वाले दिन मेरे पास इतनी अमाउंट हो जाती थी कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब हो जाती थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी देता था। उससे पहले मुझ पर कुछ कर्ज था, मैं नहीं दे सका, लेकिन कुछ सालों से मैं कुर्बानी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे इमाम दोस्त अहबाब जिनके पास इन दिनों में, ईद के दिनों में इतनी अमाउंट आ जाती है जिस पर उन पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, तो बगैर किसी झिझक के वो अल्लाह की बारगाह में दें, अल्लाह करीम उन्हें और देगा, उनकी रोजी रिस्क में बरकत अता फरमाएगा।